about who plays the role of Rama becomes a subject of controversy. It is a lot of burden on who plays the role of Lord Rama, right? In the making of this film also. So again, they have chosen a very chocolatey hero to go with what is the regular image. Also, I think this backlash to Prabhas playing Adipurush mein Ram might have led to that. But again, if you see Valmiki Ramayana, what was Sri Ram like? He was dark complexion. He was not fair. One. Second, he was not a chocolatey hero. He's extremely well built. So the description of his physique is given to us. Muscle man, Gudha Jatru, यहाँ पे एकदम जो muscle लोग होते हैं ना, body builders and stuff. He's like that. Long arms, very well structured, broad chested, Simha Skandha, shoulders like lion. So from that perspective, does Ranveer really fit that role? I don't know. रणबीर कपूर आजकल के बॉलीवुड का फ्रेश फेस है एंड कुछ टर्म्स में वो बॉलीवुड का फेस भी बन चुके हैं इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग एंड हैविंग पॉपुलैरिटी अमंग द ऑडियंस। एक ऐसा हीरो जिसकी मेन स्ट्रीम तो इतनी बड़ी सक्सेस नहीं हुई और ना ही उनकी इतनी मूवीज चली एंड एनिमल से पहले उसकी कोई इंडस्ट्री में इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी भी नहीं थी, लेकिन उसको जाना जाता है सिर्फ उसकी एक्टिंग की वजह से, उसकी स्किल्स की वजह से। ऐसी कुछ वजह है जिनको अनइंटेंशनली या इंटेंशनली ऑडियंस ना चाहते हुए भी हाईलाइट कर लेती है, लेकिन रणबीर कपूर के लिए ये सब आसान तो बिल्कुल नहीं था। ऑल्दो ही वाज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ एंड उनके फादर भी बॉलीवुड का काफी बड़ा नाम थे, द बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड ऋषि कपूर एंड ही बिलोंग्स टू द कपूर फैमिली जिनकी लंबी चौड़ी लेगेसी रही है। बॉलीवुड को एस्टैब्लिश करने में भी उनका काफी रोल है, लेकिन इन सब एडवांटेजेस के बावजूद भी रणबीर कपूर के लिए उनका इनिशियल करियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया था। हालांकि उनकी स्टार्टिंग ही संजय लीला भंसाली की मूवी के साथ हुई थी विद अनदर डेब्यूटिंग एक्टर लाइक सोनम कपूर, जो कि ऑफ कोर्स एक फ्लॉप रही, लेकिन उसकी एक्टिंग और उसके स्क्रीन प्रेजेंस ने, उसकी इमोशनल डायलॉग डिलीवरी ने एंड द वे ऑफ पोर्ट्रेइंग हिज कैरेक्टर ऑन द स्क्रीन, इस चीज के लिए ऑडियंस ने हमेशा उन्हें अप्रिशिएट किया, क्योंकि वो था ही एक लेगेसी से भरी हुई फैमिली से, तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है एंड सब लोग एक्सपेक्ट ही कर रहे थे कि उनको फटाफट फिल्में मिल जाए, फटाफट उसको सक्सेस मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जहाँ पर बहुत सारा टाइम बर्बाद कर उसे अपनी पहली पहचान मिली। रणबीर कपूर का फिल्म जॉनरा ही काफी एक्सपेरिमेंटिंग रहा है। मूवीज लाइक वेक अप सिड, रॉकेट सिंह, YGHT, बॉम्बे वेलवेट, जग्गा जासूस, ऐसी काफी सारी डिफरेंट जेनर्स की मूवी उन्होंने करियर में की है और इन सारी मूवीज में उसकी एक्टिंग हमेशा क्रिटिकली एक्लेम्ड रही है। मूवी की सक्सेस और फेलियर ज्यादातर उसके स्क्रिप्ट की वजह से ही होती है और रणबीर कपूर को एक अच्छा एक्टर तभी जाकर क्लेम किया गया जब उसने अपनी पहली मास्टर क्लास एक्टिंग परफॉर्म की। जहाँ पर अगर हम बात करें ये जवानी है दीवानी की, तो उसका करियर का टर्निंग पॉइंट थी ये मूवी, जहाँ पर उसके बाद उन्हें एक टिपिकल रोम कॉम चॉकलेटी बॉय के रोल में काफी टाइपकास्ट किया जाने लगा और लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इसी तरह के रोल्स में फंस जाएंगे। क्या शायद उनकी एक्टिंग रेंज ही एक, जहाँ पर YGHT एक रिलेटेबल और लोगों से कनेक्ट करने वाली स्क्रिप्ट थी जो कि अपने एक प्रोमिनेंट टाइम पर आई थी, इसीलिए वो इतनी बड़ी कल्ट क्लासिक और हिट हुई। मूवी में सॉन्ग्स काफी कैची थे और बढ़िया स्टोरी जिसके सिचुएशन से शायद आज की जनरेशन भी रिलेट कर पाए। हर तरीके से मूवी अपने टाइम के लिए परफेक्ट थी, लेकिन अगर आप सेम मूवी को आज के टाइम पर रिलीज करोगे तो शायद ही वो इतना इम्पैक्ट डाल पाए। इसीलिए हाफ रणबीर कपूर की मूवीज ऑडियंस को केटर नहीं कर पाए, क्योंकि या तो वो अपने टाइम से पहले बनी थी या फिर ऑडियंस के साथ उनका कनेक्शन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाया। वरना आप ही बताओ दैट बॉम्बे वेलवेट या जग्गा जासूस जैसी फिल्म ऑडियंस से कनेक्ट कर पाएगी कि नहीं, क्योंकि उसका प्लॉट ही इतना रिलेटेबल नहीं था। रणबीर कपूर ने क्रिएटिव चॉइसेस के चलते अपनी ही फिल्म्स काफी बार फ्लॉप की है, फिर भी एटलीस्ट ही ट्राइड समथिंग न्यू और उन्होंने बाकी नेपो किड्स की तरह एक ही जॉनर की फिल्म करना पसंद नहीं किया, वेदर ही एक्सपेरिमेंटेड विद हिज फिल्म करियर और इसी वजह से उसके पास काफी वाइड रेंज की फिल्मोग्राफी है, जिसकी वजह से ऑडियंस उसे अलग अलग तरीके से अप्रिशिएट करती है। सिग्निफिकेंटली इसी वजह से 2000s के एंड में अप्रोक्सीमेटली 2010 से 15 तक के एरा में क्लासिकल रणबीर कपूर हमें देखने को मिलता है। उनका वो वर्जन जहाँ पर उन्होंने एक के बाद एक अपनी टिपिकल ब्लॉकबस्टर्स दी एंड रणबीर कपूर द एक्टर का टैग उन्होंने स्ट्रांगली अपने लिए एस्टैब्लिश किया। मोर लाइक उन्होंने ये टैग अपने लिए खुद अर्न की और ऐसे ही उसके हाईज एंड लोज के साथ उसका करियर 10-15 साल आगे निकल जाता है। एक छोटा सा फेज आया था उनके करियर में जहाँ पर कंटिन्यूसली उनको फ्लॉप्स का सामना करना पड़ा एंड ही वाज वेटिंग फॉर अ क्लीन हिट एट द बॉक्स ऑफिस, जहाँ पर उसके फिल्म्स लाइक शमशेरा, बॉम्बे वेलवेट, जग्गा जासूस बिल्कुल भी बॉक्स ऑफिस पर काम नहीं करी। इट वाज लाइक कि ओवर फॉर रणबीर कपूर इन द इंडस्ट्री और अब उन्हें शायद ही कोई अपनी फिल्म में ले, क्योंकि आप एक्टिंग तो कर लोगे बट व्हेन इट इज अबाउट ब्रिंगिंग नंबर्स फॉर द प्रोड्यूसर, आर्टिस्ट के हर चीज को ध्यान में रखते हुए उन्हें कास्ट करना मुश्किल हो जाता है। 2022 में रणबीर कपूर की मूवी ब्रह्मास्त्र ने तो इस बात
बात पर लगभग थप्पा ही लगा दिया था दैट इट्स ऑल ओवर फॉर रणबीर कपूर इन द इंडस्ट्री, क्योंकि जिस तरीके का डिजास्टर वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हुई, कहा जाता है कि 10 साल से अयान मुखर्जी इस स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे। रिवोल्यूशनरी वीएफएक्स के साथ मूवी देखने को मिली और आउट ऑफ द बॉक्स स्टोरी होगी। हालांकि यहाँ पर बात सिर्फ वीएफएक्स वाली सच निकली और ओवरऑल ये मूवी एक गार्बेज मूवी थी, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि मूवी की स्टोरी और प्लॉट लिटरली इतना चाइल्डिश था कि लोग इस मूवी को सीरियसली ले ही नहीं पा रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे किसी 10 साल के बच्चे ने लिखी हो, और बेचारे वीएफएक्स आर्टिस्ट की पूरी मेहनत और अयान मुखर्जी के 10 साल की थिंकिंग से बना हुआ प्रोडक्ट ऐसा लग रहा था पूरा का पूरा वेस्ट चला गया और ऑडियंस ने इसे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया। और एक डिजास्टर वर्ड ऑफ माउथ के साथ ही ये मूवी अपना बजट भी पूरा रिकवर नहीं कर पाई। ये पूरा का पूरा एम्बिशन धरा का धरा रह गया। जहाँ पर हम रणबीर कपूर को एक्टिंग मास्टर क्लासेस लाइक रॉकस्टार एंड YJHT एंड संजू जैसी मूवीज से जानते हैं, वो कितना अच्छा एक्टर है और कितनी क्लास लेवल की एक्टिंग उसने की है, ये सारी मूवी उनकी रेंज को बताती है दैट कितने अलग जॉनरा और कितने अलग कैरेक्टर्स उन्होंने प्ले किए। ऑडियंस वाज क्वाइट हैप्पी विद दिस वर्क, बट बॉक्स ऑफिस रूमर्स और लोगों की रिजेक्शन आने पर द फ्यूचर फॉर रणबीर कपूर वाज लुकिंग ओवर, बट इट इज ऑल फाइनली चेंज विद 2023 की मूवी एनिमल, जहाँ पर वो कोलैबोरेट करते हैं संदीप रेड्डी वांगा के साथ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। जहाँ पर संदीप रेड्डी वांगा को जाना जाता है उनकी कंट्रोवर्शियल मूवीज के लिए एंड अनअपोलोजेटिक स्टोरीज के लिए लाइक अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह। तो रणबीर जैसे एक्टर उनके साथ काम किए, यही जानकर लोग बहुत खुश हो गए थे। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि मूवी काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल और हटके होने वाली है। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम रणबीर कपूर अपने स्टीरियोटिपिकल टाइप कास्टिंग रोल से बाहर निकले और एक रॉ मासी लुक के साथ सिल्वर स्क्रीन पर आए, जहाँ पर उन्हें अपने नेवर बिफोर सीन अवतार में देखा गया। काफी लोगों को ये मूवी नहीं पसंद आई, काफी लोगों को ये मूवी अच्छी भी लगी। इन शॉर्ट लोगों के बीच इसका मिक्स्ड ओपिनियन था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका कुछ भी मिक्सअप नहीं देखने को मिला एंड ये एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का टैग हासिल कर पाई फॉर संदीप रेड्डी वांगा एंड रणबीर कपूर हिमसेल्फ। मूवी ने अपना लाइफ टाइम कलेक्शन 900 करोड़ से भी ज्यादा किया एंड बॉलीवुड की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स बन गई रिसेंट ईयर्स में। इस मूवी से रणबीर कपूर का कमर्शियली हिट बैक हुआ, एक ऑफिशियल प्रॉपर कमबैक। लेकिन जिस तरह का उनका रोल फिल्म में था, ऐसा लग रहा था कि उन्होंने काफी डिफरेंट कुछ ट्राई किया है। मूवी की स्क्रिप्ट एक रियलिस्टिक एक्टिंग डिमांड करती है। ऐसा कैरेक्टर जो ऑब्सेस था पहले अपने फादर के साथ, एक बहुत ही गुस्से से भरा हुआ एंड एंगर इश्यूज वाला कैरेक्टर एंड जो लोगों के साथ ठीक से बिहेव तक ना करता हो, ऐसे बहुत सारे शेड्स थे इस कैरेक्टर की, जिसके लिए रणबीर कपूर को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी। कहीं एक सीन में भी हमें ऐसा नहीं लगता दैट ही इज आउट ऑफ हिज कैरेक्टर, और कहीं पर भी ये फील नहीं होता कि वो एक्टिंग कर रहा है। लिटरली ही वाज लिविंग इन दैट रोल। इट वाज लाइक वो उसी रोल के लिए बना है, और शायद इसी वजह से लोगों को ये मूवी नहीं पसंद आ रही दैट इट इज टू रियलिस्टिक। लेकिन जैसे भी हो, इतने अच्छे एक्टर के साथ मूवी ने अपना पैसा भी रिकवर कर लिया और रणबीर कपूर का कमबैक भी हो गया। बॉलीवुड खुद ये मूवी डाइजेस्ट नहीं कर पाया, और एनिमल आज भी उसी अप्रोच, उसी रॉ इंटेंसिटी और रियलिटी के साथ उसके लिए ओवरऑल इम्पैक्ट बनाती है। एज एक्सपेक्टेड फिर तो ये होना ही था। रणबीर कपूर के लिए मूवीज की लाइन लग गई एंड बहुत सारे डायरेक्टर्स उन्हें अपनी मूवी में साइन अप करना चाहते हैं। जहाँ पर अब उनकी अपकमिंग मूवीज है संजय लीला भंसाली के साथ की लव एंड वॉर, एनिमल के आगे का इंस्टॉलमेंट एंड रूमर्स ये है दैट रूम 4 भी उन्हें ऑफर की गई है। लेकिन इन सब के ऊपर तो फिर भी थोड़ा ध्यान कम है। अभी फिलहाल के लिए लोगों का ध्यान रणबीर कपूर के ऊपर इसलिए है दैट उनकी रामायण पार्ट 1 आने वाली है और मूवी का रिलीज इस ही साल है, और इसका पार्ट 2 मेकर्स अगले साल रिलीज करेंगे। एंड यस, दिस इज द बेस्ट गैम्बल ऑफ रणबीर कपूर्स करियर। सब चीजों से हटकर, सब चीजों से ऊपर उठकर इस मूवी का प्रेशर उस पर अलग ही लेवल का है, क्योंकि आफ्टर मूवीज लाइक एनिमल उनकी रियल लाइफ में भी ऑडियंस के बीच काफी मिक्स्ड इमेज हो गई है। हार्डली उन्हें लॉर्ड राम के रोल के लिए कोई एक्सेप्टेंस मिला है, और शायद वो इस चीज को कभी पब्लिकली खुलकर बोल ना पाए कि वो लॉर्ड राम का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें जज किया जाएगा और किया जा भी रहा है। And I'm not a big chicken guy. I feel chicken is the soya food of non-vegetarians. I'm a more mutton, paya, beef. Red meat. Yeah. I'm a big beef guy. लेकिन जो भी हो, उन्हें फाइनलाइज तो कर ही दिया गया है। अब इसका पार्ट 1 शूट भी हो चुका है, तो नथिंग कैन हैपन नाउ। क्या तो वो इंडिया का बिगेस्ट सुपरस्टार बन जाएगा, या फिर बिगेस्ट रोल एवर। क्योंकि अगर रामायण जैसी मूवी फ्लॉप होती है तो इसकी कास्ट, क्रू और इससे रिलेटेड सारे लोगों की अलग लेवल पर फजीती हो, और ये बेइज्जती हिस्ट्री में गोल्डन वर्ड्स में लिखी जाएगी। क्योंकि इसके पहले हम जैसी ऑडियंस आदिपुरुष लेवल का न्यूक्लियर अटैक झेल चुके हैं, एंड नो वन नाउ कैन टॉलरेट अनदर स्टैब इन देयर बैक। इसके आगे का होने वाला हमला हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से ये मूवी और भी ज्यादा प्रेशर में आ जाती है दैट ये अच्छा परफॉर्म करे। इसका बजट एस्टिमेटली 4000 करोड़ बताया जा रहा है, लेकिन बजट और उसकी सक्सेस सिर्फ बॉक्स ऑफिस सक्सेस पर डिपेंड करती है। मूवी में रामायण का अच्छा पोर्ट्रियल और कैसे रणबीर कपूर अपनी एक्टिंग से इसे पुल ऑफ कर पाते हैं, ये सबसे बड़ा फैक्टर होगा नमित मल्होत्रा की रामायण का। क्योंकि नमित मल्होत्रा भाई साहब ने रिस्क ही ऐसा लिया है जो हर हाल में सक्सेसफुल होना ही चाहिए। फिलहाल तो मार्केट में इसका मिक्स्ड अप बस है। कुछ लोगों को इस मूवी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, तो कुछ लोग बिल्कुल भी इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ओवरऑल अब रणबीर कपूर का पूरा
पूरा करियर डिपेंड करता है इस मूवी के ऊपर। एंड देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होने वाला है इस मूवी के साथ। वैसे मीडिया रिपोर्ट्स और पब्लिकली जो भी मटेरियल इन लोगों ने रिलीज किया है मूवी के रिलेटेड, उसके मुताबिक रणबीर कपूर हैज वर्कड सो मच हार्ड फॉर दिस रोल इन द मूवी। This month or by next month, hopefully, if the Ramayan project, if everything works out, that will be my next film. But like right now, I can't commit right now to you because it's all up in the air. There's nothing finalized. It is such a humongous project, you know, in its vision, in what it means to not just the country, to the entire world, and they want to make it in the best way possible, give a correct representation of the tale of the characters of what Ramayan is. From physically preparing himself for the character to also train himself mentally for the movie. अपने आप को प्रूव करने के लिए उन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रेन डाउन किया है, क्योंकि पहले पब्लिक में उनके ऐसे कंट्रोवर्शियल इंटरव्यूज और कंट्रोवर्शियल बातें आ गई हैं, जिस वजह से उनको ऐसे नोबल कैरेक्टर के लिए एक्सेप्ट करना ऑडियंस के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अब वो सारे इंटरव्यूज वापस से रिसर्कुलेट हो रहे हैं इंटरनेट पे। उनके पिछले 10-12 साल के स्टेटमेंट्स को उठाकर हाईलाइट किया जा रहा है, लाइक बीफ वाला स्टेटमेंट। देन उनकी रियल लाइफ में रिलेशनशिप स्टेटस कैसे है, और इन सब को लेकर उनकी इमेज बिल्कुल भी अच्छी नहीं, जिस वजह से उन पर काफी ज्यादा मेंटल प्रेशर होगा दैट एक ऐसा कैरेक्टर जिसको इंडिया में पूजा जाता है, वो लिटरली भगवान है, एक इतने नोबल कैरेक्टर को प्ले करना एंड टू मेक हिम लाइव ऑन द स्क्रीन इज द बिगेस्ट रिस्पांसिबिलिटी अ एक्टर कैन एवर हैव, एंड रणबीर कपूर विल हैव टू पुल दिस ऑफ। मुझे उनकी एक्टिंग पर थोड़ा भरोसा तो है, बट आई हैव टू रियली लुक फॉरवर्ड दैट रणबीर कपूर की डायलॉग डिलीवरी एंड ओवरऑल लुक एज भगवान राम इस मूवी में कैसा लगने वाला है, जो कि इसके फाइनल मटेरियल और टीजर ट्रेलर के बाद ही पता चलेगा। Soon this movie will be on big screen. It's just a matter of 5-6 months. An audience like me is literally praying that ये 5-6 महीने कहीं तो निकल जाएं, so that हम ये मूवी देख पाए। And this is my overall analysis on how Ranbir Kapoor is actually a difficult task. एक्टिंग का टैलेंट तो बंदे में है, लेकिन जिस तरह से उसका करियर अप्स एंड डाउन से भरा रहा है, it is legit kind of inspiring because इंडिया में ऐसे काफी कम एक्टर्स हैं जो अपने आप को हर कैरेक्टर में बैलेंस कर पाते हैं, हर तरह के जनरेस में अपने आप को ढाल लेते हैं और एक्सपेरिमेंट करना पसंद करते हैं, हर तरह की मूवीज करने का दम रखते हैं। तो आप लोगों की रणबीर कपूर के बारे में क्या थिंकिंग, और कौन सी मूवी आपको उनकी सबसे ज्यादा पसंद है, या फिर कौन सी मूवी सबसे ज्यादा बकवास लगे, कमेंट्स में जरूर बताना। आने वाली इस रामायण मूवी से आप लोगों की कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं भी या नहीं, किस टाइप के रोल में आपको रणबीर कपूर सबसे ज्यादा पसंद आते हैं, ये सब शेयर जरूर करना एंड अपने थॉट्स मुझे जरूर बताना कमेंट्स में। आखिर सब जानना चाहते हैं दैट ऑडियंस का मूड क्या कहता है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।